एक टाइम था जब एमएलएम के चूतिए नए नए बिजनेसमैन आम लोगों का चूतिया काट रहे थे। धीरे धीरे इनके स्कीम का पता चलता गया और लोग इनसे बचने लगे। लेकिन फिर एमएलएम वालों ने नई नई स्कीम निकाल ली और आम लोगों को करोड़पति बनाने के बहाने ठगने लगे। और इस बात का विरोध करने के लिए कई यूट्यूबर्स आए, जैसे लक्ष्य, सम्राट, एलविस और बेरोजगार। आपस में एमएलएम वाले और कई यूट्यूबर्स की जंग चल रही थी। तभी भड़वेश्वर भांद्रा ने बेरोजगार को फेंक कर स्ट्राइक मार दी। कहीं लीगल नोटिस आ रहे थे तो कहीं स्ट्राइक। सारे के सारे एमएलएम के चौधों ने अपने आप को अमीर दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पर जाकर फोटो और वीडियोज डालने लग गए कि भाई हम अमीर है, भाई हम अमीर है। तभी मेरे पास मैसेज आया, भाई आप एमएलएम ज्वाइन करोगे क्या? मैं रोजाना के 60-70 हजार रुपए कमाता हूँ, आप भी कमा लोगे? अब आगे न सर न पैर, मेरी बातें पूरी जहर, 4-5 शब्द इधर उधर करो फेर। भाई लोग, तो आज हम बात करने वाले हैं एमएलएम के बिजनेस के बारे में। अमीर कैसे बने, 15 दिन में अमीर कैसे बने, 15 की उम्र में कैसे अमीर बने, करोड़पति कैसे बने, 21 साल की उम्र में BMW में कैसे घूमे। तुमको भी बनना है ना अमीर, तुमको भी बनना है तो 5 फेल बिजनेसमैनों के सिखाते हैं एमएलएम का काम। सब मिलकर जोर से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। जिसको नहीं पता एमएलएम क्या होता है तो भाई बहुत सही, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो तुम। एमएलएम या मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग ये वही चूतिया हुआ ग्रुप होता है जिसमें लोगों को ये पता नहीं होता भाई काम क्या करना है। अगर एमएलएम को सरल भाषा में देखें तो ये वही चूतियों की दुनिया होती है जहाँ पर 5 फेल को भी बिजनेसमैन बनाया जा सकता है। अगर आपका दोस्त गर्मी में भी चमकीला सूट कोट वोट पहनकर घूम रहा है तो समझ जाना भाई वो एमएलएम वाला है। ये एक विचित्र प्रजाति होती है जिसका कोड होता है वो चमकीला कोट होता है। अगर आपका दोस्त बोले कि भाई तुझको 2 महीने में अमीर बना दूंगा मैं, तो समझ लेना कि भाई एमएलएम वाला नया बकरा आ गया है और तुमको बकरा बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके दोस्त का फोन बहुत दिनों बाद ही उसको आपकी याद आ रही है तो समझ लेना उसको याद नहीं आ रही है, वो एमएलएम जो निकल लिया है अब वो आपको बिकराना चाहता है, इसलिए आपको याद कर रहा है। एमएलएम में बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। अगर आप इसके इंस्टाग्राम पर जाकर देखोगे तो भाई ऑडी, BMW, स्विफ्ट, अल्टो, यहाँ तक कि नैनो तक में फोटो डली होती है। इनके पास ये सारी कारें होती हैं और इनके ये पक्का से पक्का प्रूफ के साथ है कि इनकी एक ना एक फोटो तो भाई सूट के साथ डली होगी और एक में लैपटॉप रख रखे होंगे पास में, या फिर कहीं में होटल में जा रहे होंगे, या फिर क्लबों में दारू पी रहे होंगे, छुट्टा फूक रहे होंगे। भाई ये ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी तो झंडे है, जिंदगी के मौज ही हम ले रहे हैं, हम 1 घंटा लैपटॉप पर काम करके करोड़पति बन रहे हैं, अमीर बन रहे हैं। यही सब करके तो ये अपने आप को शेर समझते हैं। अबे उड़ते हुए लंड, जमीन पे आ जा। अगर आपने इनका इंस्टाग्राम का बायो देख लिया तो उसमें आपको ये मिलेगा, एंटरप्रेन्योर, ग्लोबल बिजनेसमैन, डेवलपर, वाना अर्न मनी ओनली विदाउट इन्वेस्टमेंट, क्लिक इन लिंक। और एक बहुत सारा बड़ा फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आपको आपका नाम, पता, घर वालों का नाम, ये सब कुछ लिखना होता है, आपका नंबर लिखना होता है और आपके नंबर लिखने के 10 मिनट बाद ही कॉल आ जाएगा कि इतने बिजी होते हैं। और आपको बिजनेसमैन बनाने के लिए एक बोलेंगे, भैया एक हमारा पूरा जूम वेबिनार चल रहा है उसको ज्वाइन करना और आप बिजनेसमैन बन जाओगे फ्री में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेली की नागिन निकाली, मुन्ना बटोड़ा अलगला। 65 साल की उम्र में तुमको एस क्लास चलाने का क्या मजा आएगा? अब 75 साल की उम्र में कोई तुमको बोले कि बाबा जी जरा ऊपर की छत हटाओ, बड़ी हवा आती है, तो आप बोलेंगे बहुत ठंड लग रही है, तू बंद कर इसको तुरंत। मोक चलाने का मजा 25 साल की उम्र में है, 75 साल की उम्र में नहीं है। रुको जरा, सबर करो। अगर आपने इनके सेमिनार और लॉकडाउन में वेबिनार में अगर गलती से भी ज्वाइन हो गए ना तो भाई इतना मोटिवेशन देते हैं, संदीप माहेश्वरी एक बार से फेल है। तुम्हारे पास से 5,000 रुपए लेकर मल्टी मिलियनर बनाने के सपने दिखाते हैं, 21 की उम्र में BMW खरीदवाने के सपने दिखाते हैं, लेकिन इनकी बातें उतनी सच्ची होती है जितनी की इंस्टाग्राम पर पेटीएम गर्ल्स। भैया जी आप तो। एमएलएम के सेमिनार और वेबिनार में आने वाला सर आपको करोड़पति बनाने का दावा करता है, जबकि खुद किराए की कार में आया होता है, खुद के पास खाने के लाले पड़ रहे होते हैं, लेकिन भाई तुमको करोड़पति बना के छोड़ेगा वो। ये चूतिया बोलते भाई उस अंग्रेज ने बोला है, भाई उस अंग्रेज ने बोला है कि मैं करोड़पति नहीं होता तो मैं एमएलएम ज्वाइन करता और करोड़पति बन जाता। अबे चादर मोड़ो, एमएलएम किया तो नहीं ना उसने। और ये कौन बोल रहा है कि भारत की जनता चूतिया है, ऐसा समझते कि अंग्रेज ने बोला होगा, तो भाई सच्ची बोला होगा। कोई भी अंग्रेज के नाम लेकर यहाँ की जनता को चूतिया बना सकता है? नहीं। अगर एक बार से उस अंग्रेज को इनकी वीडियो दिखा देना तो भाई वो झेर खाकर आत्महत्या कर ले। भाई मैंने कब बोला था ऐसा? ये एमएलएम के 14 एक दूसरे को बोलते हैं भाई सर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर। भले इनकी औकात गटर साफ करने वाले जितनी नहीं होती, लेकिन भाई एंटरप्रेन्योर है।
ये इतनी रईस दिखाते हैं इंस्टाग्राम पर, भाई हुक्का पी रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, 1-2 स्टोरीज तो इनकी रोजाना लगती ही रहती है, किसी क्लब में जाते हुए कि आपस में दारू रखी होगी, वाइन रखी होने की, ओडी में घूम रहे हो कि BMW में घूम रहे हैं कि BMW के साथ फोटो लगी रहती है। इनकी रईसी उतनी ही सच होती है जितनी आप लूडो खेल के करोड़पति बन सकते हैं, मतलब 0। चूतिया लिखा है क्या? अगर भाई किसी एक MLM वाले ने गाड़ी खरीद ली, वो भी किस्तों पर खरीद ली, तो सारे MLM की पूरी टीम जाएगी और उनके साथ फोटो खींचेगी, अलग अलग फोटो खींचेगी, वीडियो तक बनाएगी, हर जना एक बार फोटो खींचेगी उसके साथ, वो भी अलग अलग पोज में, और फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी तो करनी है। लोगों को बताना हमारे पास ये कार है, जबकि कार किस्तों में आई हुई है, घर वालों को पैसे डुबो कर। ठीक है भाई, जिसके पास ये सब होता है ना, ओडी BMW ये होती है, और जो रईस होता है, अमीर होता है, वो रोजाना इंस्टाग्राम पर आकर फोटोज या फिर स्टोरी डालकर ये नहीं बोलता भाई मैं अमीर हुआ, मुझे देखो, मुझे भी यकीन करो, मैं भी तुम्हें अमीर बनाऊंगा। अरे वो अपना कॉम्पिटिशन क्यों बढ़ाएगा चूतियो? अगर वो अमीर है तो वो और अमीर बनेगा, दूसरों थोड़े बनाएगा। अगर MLM वालों से काम के बारे में पूछे तो भाई इनके पसीने निकल जाते हैं, बोलते काम से क्या मतलब है, तुमको तो भाई अमीर बनना है, मैंने तुमको जोड़ दिया, तुम औरों को जोड़ो, पूरा चेन बनाओ, वो पैसा कमाएगा तो आप भी पैसा कमाओगे। इसका मतलब मैंने तुमको चूतिया बनाया, तुम औरों को चूतिया बनाओ, फिर और दूसरों को चूतिया बनाएंगे और सब पैसा कमाएंगे चूतिया बन के। अगर ये पैसा कमाए नहीं कमाए, लेकिन ये कंपनी पूरा पैसा कमाती है। लेकिन मैं बताता हूँ इनका असली काम क्या होता है। इनका काम होता है 3rd क्लास के सामानों को बेचना। ये वही एंटरप्रेन्योर होते हैं जिनके पास खुद की दुकान तक नहीं होती है, काम के नाम पर बस 1 घंटे की बकचोदी से भरा वेबिनार, वो भी इसलिए क्योंकि जूम प्रीमियम लेने की इनकी औकात नहीं होती है। जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अगर इनको कोई एक्सपोज करने लग जाए, कोई इनके बारे में सच बताने लग जाए, तो भड़वेसर बांद्रा आकर फेक स्ट्राइक मरवा देता है, जैसा कि बेरोजगार के साथ हुआ है। अगर सच्चाई जनता के सामने आ गई तो भाई भड़वेसर बांद्रा का धंधा चौपट हो जाएगा, धंधा चलेगा किससे उसका? सबके सब चोर है साले। अगर आपके पास MLM किसी बंदे का मैसेज आए, जैसा कि मेरे पास आया था, हाय गोलू, क्या आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, वर्क फॉर होम, मैं 64K पैसा कमाता हूँ, आप भी कमाना चाहते हैं, आप 1 महीने में कमा सकते हैं 24 से 25 हजार। तो भाई अपने आप को लक्की मत समझना। अगर आपके पास ऐसा मैसेज आ जाए तो समझ लेना भाई अगला शिकार MLM वाले तुम्हें बनाना चाहते हैं। अगर आप इनसे थोड़ा गलत बोल दो तो भाई गाली देने लग जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अगर पहले सुन तो लिया करो, पूरी गालियां को बीच में ब्लॉक करके चले जाते हो। अगर आप भी जांच करना चाहते हैं कि MLM वाले चूतिए कहाँ रहते हैं, तो भाई आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके आस पड़ोस में देखना, आपके रिश्तेदारी में देखना, आपके दोस्तों के एक ग्रुप में देख लेना, एक ना एक MLM वाला मिलेगा। आपका एक ना एक दोस्त तो जरूर से जरूर मिलेगा, MLM आपको ज्वाइन कराना चाहेगा और आपको गारंटी प्रूफ मिल जाएगा। कोई तुम्हारे पास भी कोई मैसेज आए या वर्क फॉर होम के लिए कोई बोले कोई MLM ज्वाइन कर ले, अमीर बना दूंगा, तो उनको बोलना पहले चादर मोड़ तू बन, फिर दूसरों को बनाना, पहले खुद बन अमीर और फिर दूसरों को अमीर बनाना, फिर मुझे भी बाद में बनाना, समझा? ठीक है। और आप MLM के बारे में और भी जानना चाहते हो तो भाई नीचे लिंक में लक्ष्य की, सम्राट की, एल्विस की और बेरोजगार की वीडियो मिल जाएगी, वो जाकर देख सकते हो। तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम। ठीक है। Don't be anti-national. Like this video. Subscribe this channel. Follow me on Instagram. और स्कूल के पीछे पीपल के नीचे, स्कूल के पीछे पीपल के नीचे तेरा इंतजार करूंगा। हाय गोरिया रे चली आना, मुझको ना तड़पाना।